हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। और ये जो लेक्चर्स हैं ये पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर हैं। जैसे आपको पता है सीएसएस का कोर्स हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज़ एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू, दैट इज़ ऑन चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर पाकिस्तान, चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। देखें, जब भी ये कॉलन जब होता है, ये कॉलन, तो किसी भी अगर चीज़ में ये होता है तो उसके जो बाद वाला पोर्शन होता है वो हमें डिफाइन करना होता है, जो कॉलन के बाद वाला हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं, ऐसे आते हैं उसमें सीएसएस में डेमोक्रेसी, भाई डेमो में, अच्छा मैं माउस से सही नहीं लिख पाता तो मैं मतलब यहाँ पे ऐसे ही आपको शॉर्टकट्स में समझाता हूँ। इल्स एंड रेमेडीज, जैसे डेमोक्रेसी इल्स एंड रेमेडीज, तो आपको इल्स और रेमेडीज डिस्कस करनी है, ना कि डेमोक्रेसी डिस्कस करना है। नो, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन और एसे। द टॉपिक इज इल्स एंड रेमेडीज। लेकिन इल्स एंड रेमेडीज किसके डिफाइन करने हैं? डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में रह के आप उसके इल्स एंड रेमेडीज डिफाइन करोगे, ना कि हायर एजुकेशन, क्योंकि हायर एजुकेशन यहाँ पे है ही नहीं। अगर हायर एजुकेशन ये कॉलन से पहले हो तो फिर हम हायर एजुकेशन के बारे में डिफाइन करेंगे। तो यहां से मैं फिर से आपको बता दूं कि चेंजिंग सिक्योरिटी डायनेमिक्स फॉर पाकिस्तान, चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान डिफाइन करना है, ना कि चेंजिंग सिक्योरिटी डायनेमिक्स फॉर पाकिस्तान। लेकिन मैं दोनों करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको यह पता होगा डेमोक्रेसी क्या है तभी आप उसका इल्स और रेमेडीज बताओगे। अगर आपको ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी क्या है तो इल्स एंड रेमेडीज कहां से बताओगे? तो इल्स एंड रेमेडीज को पहुंचने के लिए आपको डेमोक्रेसी के बारे में पता होना चाहिए। तो तभी मैं पहले यहां पे इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद में चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी उसके ऊपर भी मैं आऊंगा बाद में। अच्छा, फिर डायनेमिक वर्ड का क्या मतलब है? देखें, वर्ड दो होते हैं, एक स्टैटिक, फॉर एग्जाम्पल कोई मतलब इन दोनों वर्डों को हम देखते हैं। एक है स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? जो रेस्ट में हो, जो चेंज ना हो, एनी क्वांटिटी और एनी थिंग और एनी वर्ड दैट डज नॉट चेंज, डज नॉट वेरी, तो जो चेंज नहीं हो वी कॉल इट स्टैटिक। ठीक है भाई, स्टैटिक हुआ मतलब चेंज ही नहीं हो रहे। डायनेमिक क्या है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो चेंजेबल हो, जो वेरिएबल हो, जो चेंज हो, अप्स एंड डाउन्स, उसमें स्पाइक्स हो, जैसे ये अप डाउन, सो हम उस चीज को कहेंगे डायनामिक, जो मतलब एक जगह पे टिके ही नहीं। तो डायनामिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? अगर कॉलन डिक्शनरी को हम देखें, डायनामिक चीजें या डायनामिक चीजें क्या होती हैं? विच कॉन्स्टेंटली चेंज, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे ये फ्रेज है, पॉलिटिकल डिबेट इज डायनामिक। पॉलिटिकल डिबेट जो है वो डायनेमिक है, मतलब उसमें अप्स एंड डाउन्स होती हैं। हिज कैरेक्टर इज डायनेमिक, मतलब कि वो अप्स एंड डाउन्स है, मतलब कभी कैसे एक्सप्लेन करता है, कभी कैसे एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब जो चेंज हो बार बार, तो उसको हम डायनेमिक लेते हैं। अब चेंजिंग सिक्योरिटी डायनेमिक्स का क्या मतलब है? जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक है, वो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, उसमें वो चेंज होता रहा है। इसका ये मतलब है चेंजिंग सिक्योरिटी के जो पैटर्न है वो चेंज होते रहे, चेंज हो रहे हैं, उसके बारे में। सिक्योरिटी डायनेमिक्स क्या है? पहले पूरे थोड़ा वर्ल्ड में देख लेते हैं सिक्योरिटी डायनेमिक्स क्या है। देखें, चेंजेस इन द थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी। पहले जो क्या था, किसी के आप मिलिट्री और वेपन से आपको फॉर एग्जांपल डिफिकल्टी, किसी के वेपनरी या किसी मुल्क की मिलिट्री से हमें इशू था। फॉर एग्जाम्पल अगर रशिया के पास ज़्यादा, सोवियत यूनियन के साथ, यूएसए के साथ ज़्यादा वेपनरीज थे, तो उसको हम सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट मानते थे रशिया के लिए। अच्छा, सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी इज फ्री फ्रॉम डेंजर। अगर मसले से फ्री हो, किसी से हम सेफ गार्ड हों, तो हम कहेंगे भाई सिक्योरिटी है हमारी। तो जो पहले रशिया था, सोवियत यूनियन को यूएसए की सिक्योरिटी से इशू था, मिलिट्री से इशू था। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है, मतलब अब जो कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक है, अब वो चेंज होता रहा है, वैसे नहीं रहा जैसे पहले था। कैसे? अब हमारे पास पावर पॉलिटिक्स आ गया साउथ एशिया में। फॉर एग्जांपल चाइना और जो इंडिया है उसके वार्स, या साउथ एशिया में जो पाकिस्तान है और इंडिया है उसके बीच में पावर पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, ये सारी जो चीजें चलती हैं। टेररिज्म, सिक्योरिटी की जो अप्स एंड डाउन्स, अब टेररिज्म मतलब डायनेमिक से, कब पहले मिलिट्री था, अब लेकिन टेररिज्म ऊपर आ गया। अब टेररिज्म से भी लोगों को, मुल्कों को खतरा है, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है। वाटर डिस्प्यूट्स, देखिए वाटर डिस्प्यूट्स भी आ गई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एक और डायनेमिक उसमें चीज आ गई, एक और मतलब चेंजेस आ गए हैं कि पहले हमें वेपनरी से, इंडिया के उस मसलों से, लेकिन अब हम पानी के ऊपर भी लड़ रहे हैं। पानी इज नाउ द बेसिक लाइफ लाइन। तो अब पानी के बगैर यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो वाटर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। किशन गंगा डैम्स बना रहा है इंडिया, हमारे जो हमारी लोकेशन है पाकिस्तान की, वहां पे बना रहा है। तो इससे पाकिस्तान को मसला। इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, अब सिक्योरिटी के जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो रहे हैं। मिलिट्री वाले नहीं, अभी इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ गए हैं।
लैंड डिस्प्यूट्स, अब सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट देखो डायनेमिक है, चेंज होता रहा है, मतलब ऐसे ना समझो इसे चेंज होता रहा है बिल्कुल, पहले मिलिट्री थी फिर अब इकोनॉमी, मतलब चीजें ऐसे इट्स कीप ऑन चेंजिंग। तो अब चेंज करते करते लैंड डिस्प्यूट जैसे कश्मीर एंड पैलेस्टाइन का इशू, तो ये भी एक सिक्योरिटी का मसला है जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें। बायोलॉजिकल वॉर्स, ये बड़ा एक रिसेंट डायनामिक, जैसे कोविड-19, भैया यूएसए ने कहा कि ये मुझे इंटेंशनली जो है ना पर्पसली आई एम अटैक्ड, तो मुझे मतलब अटैक किया गया। तो ये अब हम समझते हैं कि पहले सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, अब सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में डायनामिक्स आ गए, उसमें चेंजेस आ गए, तो इन सब को हम कहते हैं सिक्योरिटी डायनामिक्स। चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर पाकिस्तान, वो पूरी वर्ल्ड के थे, जनरली हमने इसको देखा, वेल वो हमारे से का थोड़ा इतना पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने देखा था कि एक ब्रॉड व्यू हमें मिले। पावर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, ओबियसली पाकिस्तान जो है इंडिया के बीच में पावर पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स और सारी टसल जो है वो सब कुछ चल रहा है, मरीन टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में भाई लड़ो, बस लड़ो मरो। कश्मीर का इशू है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, मतलब एक और डायनेमिक है कि भाई पाकिस्तान के कभी कभी हमारे पास पावर पॉलिटिक्स होती है, फिर उससे जान छुड़ाते हैं, देन अप्स आ जाते हैं, जैसे कश्मीर का इशू अचानक से सरफेस पे आ जाता है, फिर टेररिज्म आ जाता है। अगर आप कश्मीर इशू के ऊपर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो देखो, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये जो टॉपिक है इसमें सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, अगर वो आपके मतलब सब टॉपिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो आप इस सवाल को या इस टॉपिक को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब इसमें आपकी जो है ना मतलब आप इजीली इसमें परफॉर्म कर सकते हो अगर वो आपके टॉपिक्स क्लियर, जैसे कश्मीर इशू। अच्छा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी इसमें आ जाते हैं, वो भी इसी का ही टॉपिक है, थोड़ी वर्डिंग थोड़ा स्टाइल चेंज है बट टॉपिक दे आर वेरी सिमिलर। पैंडेमिक्स लाइक कोविड-19 से पाकिस्तान की जीडीपी में मसला, दूसरे इशू, तो कोविड-19 का भी इशू है हमारे पास। वाटर क्राइसिस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, यस उसके ऊपर भी वही बनाई है, वो देखो, जाओ उस वीडियो को देखो, उसको सपोर्ट करो, लाइक करो, और उस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखो कि पाकिस्तान। अब देखें ना, कश्मीर इशू, वाटर क्राइसिस, अब अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में तो ये ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर मेरी वीडियोज़ बनाई है, तो आप वो वहाँ पे देख लें, चेक कर लें। अब नेशनल सिक्योरिटी क्या है, चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी, वेयर इज माय माउस, आई कांट सी इट, ओके हियर इज इट, समटाइम्स इट्स टफ टू स्पॉट इट क्योंकि स्क्रीन सारी जो है ना, ओके। नेशनल सिक्योरिटी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी इज द रिक्वायरमेंट जो मेंटेन करे, अपनी स्टेटहुड को मेंटेन करे, भाई हमारा स्टेट जो है सर्वाइव करे, खत्म ना हो जाए। तो वो कैसे मतलब वो करते हैं नेशनल सिक्योरिटी में, वो भाई इकोनॉमिक पावर, डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल पावर से हम मेंटेन करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब जैसे पाकिस्तान है, तो अभी पाकिस्तान को चलाना भी है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि दूसरी जो कंट्री है इंडिया उसको क्रश ना करे, ख़त्म ना कर दे। लेकिन क्या पाकिस्तान सिर्फ मिलिट्री बनाएगा, नहीं, अगर पाकिस्तान के पास इकोनॉमी नहीं होगी, आवाम क्या खाएगी, वैसे अब भी पता नहीं क्या खा रही है, लेकिन आवाम क्या खाएगी, आवाम तो वैसे ही 40% भूखी मर रही है, फिर 60% और मर गई तो फिनिश, आवाम पूरी मर जाएगी। तो इसको बचाना है, मतलब ये तो हमारी सिक्योरिटी नहीं है ना। सिक्योरिटी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, व्हाट इज सिक्योरिटी, फ्री फ्रॉम डेंजर। अगर आप मसले से बाहर हो तो आपकी सिक्योरिटी टाइट है, तो हम ये कहेंगे कि आप सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी कैसी चाहिए, इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए हमें। नेशनल सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आती है, भाई आपका मुल्क जो है वो पैसे वैसे जाम हो, आपके पास बैंक आपकी सब चीज़ें भरे पड़े हों, मतलब किसी से आप भीख ना मांगो इतना, और अपनी आवाम को खिला पिला सको। पॉलिटिकल पावर आप में हो कि इन्फ्लुएंस कर सको, ऐसे नहीं है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के पास आपकी कोई वैल्यू नहीं हो, आपकी गवर्नमेंट खुद चले ही नहीं। और क्या है, डिप्लोमेसी हो आपके पास, इसके मदद से आप जो है ना वो इंडिया के साथ अगर वो नादानियाँ कर रहा है उसको ले जाओ वर्ल्ड बैंक के पास, भाई चलो वहाँ पे सेटलमेंट करते हैं, ऐसे बच्चे वाले काम मत करो, पुलवामा वाले। और भी चीज़ें हैं, मतलब जैसे हम अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इसमें हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, पूरी नेशन है जो उसकी सिक्योरिटी को अचीव करते हैं, भाई अभी आप सुकून से रहो। अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, देखें चैलेंजेस इसमें क्या आते हैं, चैलेंजेस और इश्यूज दे आर मतलब सिमिलर बट नॉट, मतलब ऐसे 100% सेम नहीं है, सिमिलर है। चैलेंजेस मतलब वो इम्पेडिमेंट्स, वो रेजिस्टेंस जो हमें नेशनल सिक्योरिटी को अचीव करने में आएंगे। इश्यूज मतलब वो ऑलरेडी मसले जो हमारी ऑलरेडी चीज में हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फॉर एग्जाम्पल कि अगर FATF का चैलेंज है, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो सकता है, तो अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, अब इकोनॉमी हमारे खतरे में आ जाएगी, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, टेररिज्म का जो डब्बा है वो ठप्पा है जो वो लगता जाएगा हमारे ऊपर, अगर हम जो है वो FATF के चैलेंज को देखें। तो FATF हमारे लिए चैलेंज है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट किया है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, उसको मेंटेन करना। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी आप देखो। चैलेंजेस या कॉम्पीटिंग विद इंडिया नॉट चाइना, चाइना के साथ कॉम्पीट करोगे, चाइना के साथ तो नहीं कर सकते ना, इंडिया, द वर्ड चाइना शुड नॉट बी देयर, इट इज़ इंडिया एक्चुअली, तो बाय मिस्टेक हो गया,
ठीक है। तो इंडिया के साथ भाई कॉम्पीट करना है टेक्नोलॉजी में, मरीन टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट्स में, एक एक चीज़ में, मतलब इंडिया के साथ कॉम्पीट करना है। तो ये चैलेंजेस है। ऑब्वियसली पाकिस्तान को अपनी पावर को रिलेटिवली इन्हांस करना होगा। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, अपनी जो है वो इंडिया के साथ डील करना। ये हमारे लिए एक चैलेंज है बड़ा, मतलब ऑल वेदर एनिमी है हमारा, ऐसे समझो। वेल है तो नहीं, मैं तो नहीं मानता। वहाँ पे भी लोग हैं, वहाँ पे पॉलिटिशियंस ने ये करवा दिया है, मतलब ऐसा इंप्रेशन दिलवा दिया है बच्चों के ऊपर। हैंडलिंग टाइज विद अमेरिका। अब देखें सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट चेंज होता रहा है। कभी अमेरिका के साथ जब हमारे टाइज हैं अप्स हो जाते हैं, कभी डाउन्स हो जाते हैं। वो अपने हिसाब से हमें यूज़ करता है। जब हमें नीड होती है उसकी तो भाई आ जाओ, मुजाहिदीन को सपोर्ट करो और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट फिर हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है, कोई इशूज़। तो चैलेंजेस हैं ओबियसली। इंडिया अमेरिका के साथ जो है ना वो अच्छे मेच्योर रिलेशंस हैंडल करना, मतलब वो भी एक बड़ा हमारे लिए है। सीपेक की मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट स्पेस पेस जो है, प्रोजेक्ट्स की स्पीड को, सीपेक को जो है ना, सीपेक हमारा जो है वो एक मतलब बड़ा वो क्या कहते हैं, फ्लैगशिप, हाँ कुछ ऐसा ही फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इट्स ए ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट, जैगेंटिक प्रोजेक्ट। तो जो सीपेक है उसकी मैनेजमेंट हमारे लिए इशू है। ऐसा ना हो कि हम डेट में और जो बर्डन्स हैं वो सारे बर्डन्स हमारे ऊपर आ जाए, डेट्स के और इन चीज़ों के, तो हम सीपेक से निकल ही नहीं पा रहे। तो सीपेक को मैनेजमेंट करो, इसके प्रोजेक्ट की स्पीड को बढ़ाओ ताकि कॉम जो है ये हमारी जनरेशन में इससे फ़ायदा उठा सके, मतलब मे बी पॉसिबल, ठीक है, 20 साल में, 30 में। वाटर क्राइसिस एंड एनर्जी क्राइसिस, देखें इसके साथ डील करना, ये हमारे चैलेंजेस है। पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस, अब इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा। तो वाटर क्राइसिस जो है वो हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं। इंडिया के साथ टॉक करो, उसको मनाओ, भाई आओ आप वर्ल्ड बैंक के पास बैठो, ये किशन गंगा डैम्स, दूसरे डैम्स ना बनाओ। और जो हमारे इंटरनल इशूज़ भी हैं सिक्योरिटी के, उनको भी देखने के, भाई अंदर में पानी वेस्ट नहीं हो रहा, एग्रीकल्चर सारा निज़ाम अपना सही चल रहा है। और हैंडलिंग नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक रिलीजियस क्लेरिक्स, जो हमारा TLP का भी इशू हुआ, उनको हमने जो है वो मतलब नाराज कर दिया। दूसरे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके साथ जो स्टेट है उसके मसले हो जाते हैं, तो फिर वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, इम्पेंडमेंट बन जाता है कि हम जो है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को अचीव करें। इन सारे इशूज़ की वजह से, चैलेंजेस की वजह से हमारी जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी है वो अमूमन थ्रेट में हो जाती है। अमेरिका के साथ हम जब रिलेशन सही नहीं करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो अमेरिका आके हमारे जो है वो मुल्क के अंदर उसामा बिन लादेन को मार देता है, सवरेनिटी के ऊपर हमारे अटैक कर देता है, दूसरे चीज़ें वो करता है। अगर ये सारे चैलेंजेस अपनी नेशनल सिक्योरिटी को हमें अचीव करने का, अगर फॉर एग्जांपल हमारी अगर वाटर हमारे पास नहीं हो, पानी नहीं हो, तो क्या होगा, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी क्या अचीव होगी, नहीं अचीव होगी। हम तो नेशनल सिक्योरिटी हमारी होगी नहीं, फिर तो हम एज ए स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तभी ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों मतलब ये मेरे मुश्किलात हैं कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को अचीव करें। तो इस वीडियो में आगे कुछ है नहीं भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।